3,500 लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसी से ही बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो आगे वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। आप दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर किए जा रहे हैं, बल्कि आज से वो अपना ओहदा संभाल भी लेंगे। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिलौना मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कुछ 2,500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ है, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज नहीं। अब तो आपको ज्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को एतराज है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, ब्रॉडकास्ट वो राइट अच्छे जा सकते हैं। पिछली वाली डील में भी उनका काफी कुछ हाथ था, लेकिन वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे थे। 10 मिनट में प्रेजेंटेशन है, सारों को क्या प्रेजेंट करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी। ब्रॉडकास्ट वो राइट अच्छे जा सकते हैं। पिछली वाली डील में भी उनका काफी कुछ हाथ था, लेकिन वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे थे। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया ने मिला। अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो 2,500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती। आना इनको ही था। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। सही। अच्छा जाहिर साहब, जय साहब ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को तो आईसीसी की तरफ से पहले ही टफ टाइम मिलता है। और ये जो आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि 25 ममालिक से 2500 दरखास्तें थी और 2,500 में से उस शख्स का इंतखाब किया गया जो 2-3 माह पहले से इंडियन मीडिया बता चुका था कि इनके लिए राह हमवार की जा रही है और इनको मुंतखब किया जाएगा, तो उनको दोबारा मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो आगे वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। आप दुआई करनी चाहिए क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है दोस्तों। क्यों खुशखबरी है दोस्तों? इसलिए जो आईसीसी का जो सीईओ अभी जो बना है दोस्तों, वो हिंदुस्तान का दोस्तों संजय गुप्ता दोस्तों। जो नई अभी जो आईसीसी का सीईओ जो अभी बना है संजय गुप्ता दोस्तों, ये देखने के बाद पाकिस्तान का होश उड़ गया। ये देखने के बाद पाकिस्तान होश उड़ गया, पाकिस्तानी मीडिया बखला गया। जिस तरह अभी आनब शानब जिस तरह अभी बोल रहे हैं, मतलब जिस तरह अभी पाकिस्तानी मीडिया में देख रहा हूँ, पहले जो आईसीसी का चेयरमैन पहले से ही हिंदुस्तान का है जय शाह, जिस तरह जय शाह पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहा है, अभी जो आईसीसी का अभी सीईओ भी वो हिंदुस्तान का, तो अभी कितना डोमिनेट करेगा मतलब पाकिस्तान को दोस्तों, जिस तरह ये पाकिस्तानी रो रहे हैं। मतलब में भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। जय साहब ऑलरेडी हैं, बड़ा डोमिनेट भी करते हैं। अब एक और इंडियन आ गया, तो हमें कितना टफ टाइम मिलेगा और कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई, तो सिर्फ उन्हें इंडिया ने मिला। आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है
आईसीसी का, उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। तो अब ये जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा। घर जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है। का सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे भी थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं। किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आपके समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर, तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तौर पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं आईसीसी के, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं। और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया आईसीसी का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो मजबूरी तौर पर एक बड़ी तादाद जब अब आईसीसी का हिस्सा बन चुकी है जिसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं और तमाम फैसले वही हो रहे हैं जो जैशा चाह रहे हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ दूसरे बोर्ड काम को भी अपनी आंखें खोलना होगी कि अब ऐसा नहीं होगा कि तमाम फैसले वही हो जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम अच्छा यूसुफ साहब, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान को बोलना चाहिए, पाकिस्तान के बोलने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए कि जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इसमें आईसीसी के जो मामला हैं उसमें यकीनी तौर पर इंडिया का जो दखल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पर किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर चुप रहेंगे तो फिर वही होगा जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता है और जो आईसीसी के जो करता धरता वो चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यकीनी तौर पर इस बारे में थोड़े बात करनी पड़ेगी। दूसरे जो बोर्ड ममालिक हैं उनको भी अपना हम ख्याल बनाकर इस आवाज़ को यकीनी तौर पर एहतजाज करना चाहिए। कितनी बड़ी तादाद में, क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन ही ऐसे हैं जो उस मेरिट पर उतरते हैं पूरा, क्या उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं है जो इस ओहदे पर काम कर सकते हैं? जायशा को भी थोड़ा सा अपनी जो सोचना चाहिए कि इस तरह उन पर पहले ही उंगलियां उठ रही हैं जो अपने जो फैसले किए जा रहे हैं आईसीसी में इंडियन के जो उनको फ़ायदा देते हैं, तो उनको भी थोड़ी शर्म थोड़ी हया करनी चाहिए कि अगर ऐसे बंदे वो लाते रहेंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड में तो इतनी तौर पर उन पर भी उंगलियां उठेंगी और दोबारा जो एक लॉबी काम कर रही है इंडिया की आईसीसी में, उसको भी इतनी तौर पर आवाज़ें बुलंद होंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इनके ये जागीर नहीं, आईसीसी ये तमाम मेंबर ममालिक की मुशावरत से उनकी रजामंदी से इसमें फैसले होते हैं। इतनी तौर पर आने वाले दिनों में मजीद ऐसे कुछ लोगों को भी हम देखेंगे जिनका तल्लुक इंडिया से होगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं और क्या है ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया। तो 3-3.5 हजार लोगों ने सीवी दी, उसके बाद 12 चुने गए। आप अपनी मुल्क से ना उठाओ ना, अगर आप किसी और कंट्री से उठा लेते तो फिर आपके ऊपर इतनी ज्यादा बात ना होती। वरना आप अगर उसी कंट्री से अपने मुल्क से बंदे को ला के सीईओ आप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आईसीसी को भी बीसीसी से ही बनाना चाहते हैं। यार मुझे ये चीज मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम दो बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त नहीं दी, आईसीसी कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को आईसीसी कब भाई डोमिनेट किया है भाई? यह पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह ये झूठा प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है, मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्यों हिंदुस्तान इतना आगे क्यों जा रहा है? हिंदुस्तान का आदमी जहां भी जा रहे वहीं पे मतलब उसको पद भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो पाकिस्तान ही बकला गया। पाकिस्तानी बर्दाश्त कैसे करेगा? पाकिस्तान को तो कुछ भी तो नहीं मिल रहा है ना उसको दुनिया से पाकिस्तान का तो बेइज्जती हो रहा है, ट्रोल हो रहा है दोस्तों। तो पाकिस्तानी तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा दुश्मन भी मानता है। तो पाकिस्तानी कैसे भाई ये बर्दाश्त करेगा? अभी हिंदुस्तान इतने आगे जा रहे हैं, हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान का आदमी बड़ा बड़ा पद भी में और बैठ रहे हैं, तो पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त करेगा? जिस तरह ये बोल रहा है ये पाकिस्तान को डोमिनेट कर दे, पाकिस्तान को कब डोमिनेट किया है भाई?
ये तो पहले से ही चल रहा है भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। हिंदुस्तान अभी कितने सालों से मतलब पाकिस्तान नहीं जा रहे खेलने के लिए भाई, ये कितने सालों से चल रहा है भाई। ये कहाँ डोमिनेट के बाद ये पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है भाई। हिंदुस्तान गवर्नमेंट कह दिया, हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड कह दिया भाई हिंदुस्तान प्लेयर पाकिस्तान में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कंसर्न है, सिक्योरिटी का कंसर्न है। अभी देखिए दोस्तों जो अभी जो ये सॉफ्टवेयर का जो अभी जिस तरह अभी वो भी अभी भाग के जा रहे मतलब पाकिस्तान से मतलब, तो दोस्तों सबको पता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान ही बोलता है क्योंकि देखिए पाकिस्तानी टेररिस्ट वो दूसरा कंट्री में जाके मतलब पाकिस्तान का टेररिस्ट दूसरा कंट्री में जाके हमला नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया का सर उसका बॉर्डर नहीं मिलता है, उसका साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर नहीं मिलता है, इंग्लैंड के साथ बॉर्डर नहीं मिलता है, वो हिंदुस्तान के साथ मिलता है। और पाकिस्तानी हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए पाकिस्तानी हर वक्त ये साजिश करता है। अभी कितना पाकिस्तानी दहशतगर्द आगे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी क्या है दुनिया भी देखा, हिंदुस्तान ने भी प्रूफ भी दिया दोस्तों, और कुटाई भी कर रहे हैं पाकिस्तान को दोस्तों। लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं मतलब पहले जय शाह मतलब बीसीसीआई का जब मतलब वो सेक्रेटरी था उस टाइम जिस तरह मतलब चला रहा था, अभी वो आईसीसी को भी वो बीसीसीआई समझ के चला रहा है। मतलब वो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोल रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद इतना रो रहे हैं भाई, इतना रो रहे हैं मतलब ये लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है, हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान का आदमी इतना बड़ा बड़ा पदवी में बैठ रहे। अभी आईसीसी का अभी चेयरमैन भी हम लोग का है, अभी जो सीईओ भी हम हिंदुस्तान का है, और जितना भी मल्टीनेशनल अभी कंपनी उठा के थे उसका भी सीईओ हम हिंदुस्तान का है। तो पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई, उसके लिए तो क्वालिटी होना पड़ेगा पाकिस्तान के पास। वो पाकिस्तान के पास तो क्वालिटी नहीं है। पाकिस्तान ही अभी देखिए जो 350 अभी जो ग्लोबल जो अभी जो रैंकिंग जारी किया है यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 350 तो कंट्री नहीं है दोस्तों दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी। लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान है वो कराची यूनिवर्सिटी 1003 पे। तो पाकिस्तान को कैसे पोजीशन मिलेगा भाई? उसका एजुकेशन का हालात देखिए, पाकिस्तान का लिटरेसी उठा के देखिए जिस तरह भी हालात है। अरे ये